नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे शिक्षकों से जुड़े दो महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। पहला तो प्रमोशन को लेकर जो एक महत्वपूर्ण अपडेट है, जानकारी है, और दूसरा ट्रांसफ़र को लेकर। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं प्रमोशन को लेकर। अभी जो शिक्षा विभाग में पदोन्नति चल रही है, जिसमें अलग अलग वर्गों के अलग अलग डिमांड है, अलग अलग मांग है, और जाहिर सी बात है दोस्तों, जिसको नुकसान होगा, जिसको हानि होगी, वो सामने आकर अपनी मांग को रखेंगे। और सभी को अपने हक, अपनी मांग को रखने का सबको समान अधिकार भी है, ये संविधान हमें देता है। और इसी पदोन्नति में, प्रमोशन में कई अलग अलग हम लोग डिमांड देख चुके हैं, कई अलग अलग मांग भी, और कई अलग अलग विवाद की स्थिति भी बनी, और इन्हीं सभी का परिणाम है कि कोर्ट केस भी लग गया। हालांकि सरकार की लापरवाही है, उसको पहले कैविएट लगा देना था, क्योंकि लगातार मांग और ज्ञापन शुरू से सौंपे जा रहे थे और सरकार ने कैविएट नहीं लगाया, स्टे लगने दिया। उसी का परिणाम है कि स्टे लगा हुआ है। अभी अगर कैविएट लगता तो स्टे की नौबत नहीं आती और अभी तक प्रमोशन भी क्लियर हो चुका होता। तो शायद सरकार की मंशा ही नहीं है कि अभी प्रमोशन देने की। खैर दोस्तों, क्या मांग रखी गई है, मैं उसको थोड़ा सा आपको पहले बता देता हूँ। प्रमोशन के मैटर पर इसको लेकर हमारे पास सूचना भी मिली, और साथ ही साथ इसको कई सारे पोर्टल में भी प्रकाशित करने के लिए भी जानकारी दी गई है। मैं इसीलिए एक पोर्टल की जो खबर है, उसको कल रात की जो खबर है उसको मैं कोट करके आपको बताना चाहता हूँ। इनके हेडलाइंस को देखिए आप। इसमें बताया गया है, वन टाइम रिलैक्सेशन समाप्त होकर पदोन्नति निरंतर जारी रखे जाए, ये ऋषि राजपूत जी का कहना है, जो सहायक शिक्षक फेडरेशन से जुड़े हुए हैं प्रदेश के, उनका कहना है। और इस संबंध में भी कई सारे कमेंट भी आ रहे थे लगातार कि वन टाइम रिलैक्सेशन में छूट दी जाए। और क्या है पूरी खबर देखिए दोस्तों, विस्तार पूर्वक इसमें आगे बताया गया है। देखिए, इसमें कहा गया है कि वन टाइम रिलैक्सेशन समाप्त होकर पदोन्नति निरंतर जारी रहे, ये ऋषि राजपूत जी का कहना है, और इसको दखल छत्तीसगढ़ ने प्रकाशित की है। आगे आप देख सकते हैं, इसमें और विस्तार पूर्वक बताया गया है कि प्रदेश में सहायक शिक्षकों के वेतन विसंगति सुधार और चल रही है। पदोन्नति विवाद का अब तक कोई ठोस हल निकलता नहीं दिख रहा है। इसी बीच दखल छत्तीसगढ़ न्यूज से बातचीत के दौरान सहायक शिक्षक फेडरेशन और आम मोर्चा के निष्पक्ष और सक्रिय प्रदेश संयोजक ऋषि राजपूत, जो जांजगीर चांपा के, उन्होंने जोरदार मांग सामने रखी है। उनका कहना है कि पहली बार 24 साल बाद पदोन्नति शुरू हुई है। सरकार के द्वारा अब तक कई बार पदोन्नति देनी थी। यही सही वक्त पर दे दिया जाता तो स्थानांतरित, गैर स्थानांतरित किसी का अहित न होता। इतने वर्षों बाद पदोन्नति शुरू करने से पात्र लोगों की तुलना में पद कम है। अब जब पदोन्नति शुरू हो गई है तो इसे कंटिन्यू रखना ही सही नीति है, क्योंकि प्रमोशन विभाग की एक सतत चलने वाली प्रक्रिया होती है। सरकार ने वन टाइम रिलैक्सेशन नहीं बल्कि वन टाइम तो पदोन्नति शुरू की है, मतलब पहली बार तो प्रमोशन शुरू किया है। वैसे भी 3 साल 9 माह का समय हो रहा, प्रक्रिया होते 4 साल होगा। अब जब शुरू कर दिया गया है तो फिर से बंद करके 2023 में खोलने की बात सही नहीं, न जाने 2023 में कैसे स्थिति हो। अतः 3 माह का 2 वेटिंग सूची जारी करें, ताकि स्थानांतरण के कारण नीचे आए सहायक शिक्षकों का उत्साह बढ़े। अभी स्थानांतरित सहायक शिक्षकों के मन में आगे फिर पदोन्नति होगी कि नहीं होगी, इस बात का डर है। व्याख्याता और मिडिल प्रधान पाठक के पदोन्नति से रिक्त पद और अतिशय शिक्षक जो दूसरे विषय को वैकल्पिक तौर पर पढ़ा रहे हैं, उन पदों को वेटिंग वालों को दिया जाए। 2 वेटिंग के बाद पदोन्नति को अगले साल से नियमित जारी रखने के निर्णय से हताश हो चुके स्थानांतरित लोगों का उत्साहवर्धन होगा। ये मांग रखी गई है सहायक शिक्षकों के द्वारा, जो जांजगीर चांपा जिला इकाई के जो हेड हैं ऋषि राजपूत जी के द्वारा, उनके द्वारा ये मांग रखी गई है। इससे सहायक शिक्षकों का फायदा होगा, नए जो शिक्षक हैं उनको इससे लाभ मिलेगा। दोस्तों, खबर को मैंने आपको पूरी बता दी। अब इस पर सही कौन है, गलत कौन है, ये फैसला करना आपकी जिम्मेदारी है। आप हमें इसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इसके अलावा दोस्तों, दूसरा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है शिक्षकों से जुड़ा, ट्रांसफ़र को लेकर। जी हाँ दोस्तों, ट्रांसफ़र की लगातार मांग की जा रही है। जो दूर दराज में है, जो शिक्षक साथी, शिक्षक बंधु कई सालों से हैं, अपने घरों को छोड़कर
200, 250, 300 किलोमीटर दूर हैं, दुरुस्त अंचल में हैं, बस्तर जैसे जंगली एरिया में सेवा दे रहे हैं, वो लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं और कई बार मंत्रियों से भी गुहार लगा चुके हैं, विधायकों को ज्ञापन सौंप चुके हैं ट्रांसफ़र को लेकर कि उनको भी ट्रांसफ़र दिया जाए और उनके घर के आसपास उनको स्थानांतरित करके उनको भी एक बेहतर भविष्य दिया जाए। ये लगातार मांग उनके तरफ से की जा रही है। लेकिन आपको पता होगा ट्रांसफ़र पर अभी बिलासपुर हाईकोर्ट का रोक लगा हुआ है। इसमें भी सरकार की एक चाल है, इसको रोक कर रखी हुई है। लेकिन दोस्तों अब इसकी डिमांड क्यों हो गई और इस पर विवाद क्यों हो गया, क्यों बढ़ गया, वो उसके लिए आप इस आदेश को देखिए। ये कल जारी हुआ है और ये कहाँ से जारी हुआ है? मंत्रालय से। इसमें बागबाहरा की एक मैडम जी हैं जो प्राचार्य हैं, लेक्चरर हैं, उनका ट्रांसफ़र महासमुंद में कर दिया गया है और ये बाकायदा मंत्रालय से जारी हुआ है। इसके बाद से प्रदेश भर में बवाल शुरू हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, और एक हिसाब से देखा जाए तो इधर हजारों लाखों शिक्षक इसकी मांग कर रहे हैं और बीच बीच में ऐसे एक इक्का दुक्का लोगों का हो जा रहा है ट्रांसफ़र। तो ऐसे में बाकी लोगों के द्वारा सवाल उठाना भी लाजमी है, क्योंकि दोस्तों नियम एक होता है, सबके लिए नियम बराबर होना चाहिए, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, कोई भी हो। अगर नियम एक के लिए दूसरा नियम होगा और बाकी इधर हजारों लोगों के लिए अलग नियम होगा तो ऐसे में तो सवाल जरूर उठेंगे। इसीलिए कल जो आदेश जारी हुआ इसके बाद से प्रदेश के शिक्षकों के द्वारा कई प्रकार के सवाल उठाए जा रहे हैं कि पैसे देकर, घूस देकर ये सब किया जा रहा है, जिसका सेटिंग है मंत्रालय तक ऊपर तक पहुंच है, उन लोगों का प्रमोशन कर दिया जा रहा है। और एक हिसाब से देखा जाए दोस्तों तो ये कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि अगर सबका ट्रांसफ़र होता तो इसमें सवाल ही पैदा नहीं होता। आप ट्रांसफ़र को एक तरफ रोक दिए हो, दूसरे तरफ गिने चुने लोगों को ट्रांसफ़र दे रहे हो, तो ऐसे में तो सवाल उठेंगे ही। अगर देना है तो सबको एक साथ दो, ट्रांसफ़र में जो रोक लगी है उस रोक को खुलवाओ और सभी के लिए, सभी शिक्षकों के लिए, नीचे से ऊपर तक, सहायक शिक्षक के लिए से लेकर प्राचार्य तक सभी में ट्रांसफ़र की जो सुविधा दी जाती थी उस सुविधा को बहाल कर दी जाए, ताकि इस पर किसी प्रकार के सवाल न उठे और ट्रांसफ़र की लगातार जो मांग की जा रही है शिक्षकों को, इसमें भी उनको राहत मिले। दोस्तों इन दोनों खबर पर आपकी क्या राय है, हमें आप अपने विचार जरूर बताएं। और ट्रांसफ़र या प्रमोशन, वेतन विसंगति, डीए जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर आगे आप वीडियो देखने के लिए हमारे साथ आप बने रहिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो के माध्यम से पूरे मुद्दे को विस्तार पूर्वक अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों इस मैटर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और साथ ही साथ आप आगे भी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे आने वाले सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, एक महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।